जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, आज सुबह ही एसएससी जीडी 2021 का अंतिम रूप से रिजल्ट घोषित हुआ है। कई बच्चों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि सर हमारा भी चयन हुआ है, हमको आईटीबीपी मिला है, किसी को बीएसएफ मिला है। उसी में एक छात्रा हमारे साथ है, हमारे यहाँ की स्टूडेंट हेमलता सोलंकी, जिन्हें सीआईएसएफ अलॉट हुआ है और अंतिम रूप से इनका चयन हुआ है। तो हम जानेंगे इनसे कि कैसे इनकी तैयारी रही और कैसे इन्होंने तैयारी करके अंतिम रूप से इन्होंने आज जॉब को पा लिया, इनका अंतिम रूप से चयन हो गया। तो आइए हम इनसे चर्चा करेंगे, इनके अनुभव जानेंगे कि किस तरह इन्होंने इस सफलता को पाया। तो हेमलता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अपने चयन की। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहूँगा हेमलता कि एसएससी जीडी 2021 में आपका जो अंतिम रूप से चयन हुआ है, तो किस तरह आपने पढ़ाई की रूपरेखा बनाई, किस तरह से आपने इसकी पढ़ाई की आज जिससे आपका अंतिम चयन हुआ है? सर मतलब इसके लिए मैंने अलग से कोई पढ़ाई नहीं करी थी, जो क्लास में पढ़ा रहे थे एमपी पुलिस से एसआई है वही था, मतलब उसी उसी से मेरा हो गया, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ा। अलग से कुछ नहीं पढ़ा। हाँ मतलब वही था। जैसे मैं बता दूं आपको, ये हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर की छात्रा थी, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थी और उसी की क्लास से इसने एसएससी जीडी क्वालिफाई किया है। और है ना, और इनका चयन मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी हुआ है, फिजिकल भी हो गया है हाँ आपका। सर, एनटीपीसी भी मेरा फर्स्ट आयर निकल गया था। एनटीपीसी भी इनका फर्स्ट आया निकला हुआ है। और सोचिए, मतलब एक ही क्लास से इनका रेलवे एनटीपीसी भी निकला हुआ है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भी निकला हुआ है और एसएससी जीडी अंतिम रूप से इनका निकला हुआ है। कैसे क्या तैयारी की हेमलता, बताएं इसके बारे में, हर पोर्शन के बारे में बताएं। सर जैसे कि मैं तैयारी मतलब ऐसा शुरू से नहीं था मेरे को कि एसएससी जीडी की करना है, मैं एसआई के लिए शुरू से कर रही थी। तो पहले घर पे धीरे धीरे स्टार्ट मैंने मतलब बेस बनाया, खुद से करा, फिर यहाँ पे आई, फिर क्लास में जो बताते थे वो घर पे जाके करते थे। और एसएससी के लिए भी मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, 1 महीने मतलब इसको दिया होगा, इसका पूरा सिलेबस निकाला पहले कि क्या चीज़ है क्या नहीं। हिंदी भी इसमें पूछ रहे हैं, तो जैसे एसआई की हिंदी थोड़ी अलग है, इसमें थोड़ी अलग शब्दावली आती है, तो उसका पूरा निकाला कि कितने कितने टॉपिक है, कौन से टॉपिक है, तो उससे ज़्यादा मतलब मदद मिली। ऐसा नहीं कि मतलब पूछ के आ रहे अपन पढ़ के आ रहे वैसा। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की आपने। और कितना क्या, जब आपने एग्जाम दी तो कैसा क्या लगा था आपको कि एग्जाम देने के बाद कि हाँ यार मैंने इतना कर दिया कि हो जाएगा मेरा? हाँ सर, लग तो रहा था कि हो जाएगा। और मतलब फर्स्ट फर्स्ट में प्रेफरेंस भी मैंने सीआईएसएफ भी डाली थी। अभी भी मतलब मेरे को चेक बस यही करना था कि सीआईएसएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस। बाकी तो मेरे को पता था कि हाँ हो तो जाएगा, लेकिन बस फर्स्ट प्रेफरेंस का था कि वो मिल जाएगा तो अच्छा है बस। जैसे अगर कहा जाए तो आपने जब से जर्नी शुरू की थी, आपका लगातार किसी न किसी में चयन हुआ है, लेकिन ये अंतिम रूप से आपका पहला चयन है। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस की मेरिट आना बाकी है, एनटीपीसी का टायर 2 होगा, तो निश्चित ही आपकी सफलताओं का क्रम अब शुरू हो चुका है। तो आप इस सफलताओं के क्रम में, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, इनकी जो सिस्टर है उनका चयन भी हमारे यहीं से हुआ था, वो भी मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ हैं। तो आपने जब से जर्नी स्टार्ट की और आज तक आपको जो भी सफलताएं मिल रही हैं, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर मेरे घर वालों को। घर वालों को। और क्या क्या योगदान रहा उनका इस क्षेत्र में? सर मतलब पढ़ाया शुरू से, ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि इतने बहुत सारे मेरे साथ में बच्चे रह रहे हैं, जैसे कि 2 साल हो गए 3 साल हो गए वैकेंसी नहीं आ रही बोलते हैं। मतलब घर की तरफ से वो कुछ नहीं था, बोले पढ़ हो जाएगा पढ़ हो जाएगा। मुझे लगता था, लेकिन उनने बोला कि बोले पढ़ हो जाएगा, तो मैं पढ़ती रही सर बस। मतलब अगर निश्चित आप निरंतर रूप से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जल्द नहीं मिलेगी, पर समय पे तो मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए आप लगे रहें। ये साल भी शुरू हो चुका है, एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप ये बताएं कि आपकी जो तैयारी रही उसमें कक्षाओं का क्या योगदान रहा, किस तरह क्लास ने आपकी मदद की टॉपिकों को क्लियर करने में? सर जैसे बेस जो बनता है वो क्लास में बैठ कर ही बेस बनता है। जैसे कि बुक तो बहुत सारी जो लेखक की आती है हम ला के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेस रहता है कोई भी टॉपिक है उसमें हमको इंटरेस्ट जो आता है वो क्लास में अगर हम एक बेस बना लेते हैं, उसके बाद हम मतलब फिर कोई से भी राइटर की हम बुक खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन बेस के लिए पहले हमको क्लास में आना मतलब ज़रूरी है। वहाँ हम क्लास में पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मतलब अभी जो एग्ज़ाम में जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उससे हमको मतलब क्लास क्लास में आने से हमको फ़ायदा होगा। क्लास से ये रहता है कि आपका बेस जल्दी बन जाता है, आपको फिर जो भी राइटर की बुक से वो पढ़ने में आपको फायदा मिलती है। क्या रहता है कि हम शुरू में कोई किताब खरीदें तो उसका बेस एकदम हमारा तैयार नहीं होता, पढ़ने में हो सकता है हमें थोड़ा बोरियत महसूस हो। तो ये है कि क्लासें आपका बेस बनाती है, मैं ये नहीं कह रहा,
कि क्लासों से ही चयन होता है, सेल्फ पढ़ने वालों का चयन नहीं होता? जैसे कि क्लास में पढ़ा रहे वो तो आपको करना है, इसके अलावा मतलब इतना अपना दिमाग चलने लग जाता है कि ये चीजें कहाँ से पूछ रहे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। जैसे कि ओल्ड पेपर है तो अपन खुद सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अपन खुद लगा सकते हैं, प्रीवियस पेपर अपन खुद देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर मतलब 1 घंटे में इतना सारा तो नहीं करवा सकते हो कि प्रीवियस भी बता देंगे, टेस्ट सीरीज भी लगवा देंगे, सारी चीजें मतलब ये अपना खुद का होना चाहिए, अपन खुद कर सकते हैं ये तो। जब आपने पेपर दिया था एसएससी जीडी का, तो किस पोर्शन में कितने कितने का क्वेश्चन आपके एकदम एक्यूरेट अटेम्प्ट हुए थे, सही हुए थे? आपको लगा था कि इतने तो मेरे हर पोर्शन में सही है? सर हिंदी में मैंने 25 में से 24 अटेम्प्ट करे थे, तो उसमें से मेरे 23 सही गए थे। 23 सही और जीके में मेरे 19 अटेम्प्ट करे थे मैंने, तो 16 सही गए थे। 16 सही। और मैथ्स का मेरा थोड़ा उस टाइम पे प्रिपरेशन नहीं थी, तो मेरे मैथ्स में मैंने 14-15 ऐसे कुछ करे होंगे, तो मेरे 12 सही गए थे। अच्छा, और रीजनिंग के मैंने 22 सही करे थे, तो मेरे 19 पॉइंट में कुछ ऊपर सही गए थे। 19 पॉइंट में सही है। तो मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप लगातार तैयारी आपने की है, इसका आपको फल मिला है आज। आप तो दोस्तों, मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लगातार आप तैयारी कीजिए। तैयारी बीच में ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान होगा। ऐसे प्रतियोगी जो अब एसएससी जीडी 2022 देंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही मतलब कि ये इंतजार मत करो कि वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब डालेंगे, हम कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिनको पढ़ना है उनने वैकेंसी निकल गई, फॉर्म डाल भी दिया है मतलब, और पढ़ना उनने शुरू कर दिया। और जो सोच रहे हम डालेंगे करेंगे मतलब, वो तो उनसे पिछड़ ही रहे हैं। इसलिए प्रेशर लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि एग्जाम आ रही है हमको देना है, मतलब ऐसा कि सिलेबस सामने रखना है, बस इसको निपटाना है। बस एग्जाम में नंबर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा बस हमारा काम है पढ़ना, बस सिलेबस निपटाना। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग आपने किसके मार्गदर्शन में पढ़ा है? सर यही बीएस एकेडमी में संदीप सर, और रीजनिंग राहुल सर के उससे ही पढ़ी है। हाँ हिंदी किससे पढ़ी आपने? सर आपसे ही पढ़ी है हिंदी, तो उसमें तो बिल्कुल सर, हिंदी तो मैंने 25 आई थी तो मैंने 7-8 मिनट में ही सही कर दिए थे। और वो 2 क्वेश्चन भी मेरे जल्दबाजी में गलत हो गए, नहीं तो वो 25 में से 25 पूरे सही थे। तो जो आसपास के जो आप एसएससी जीडी के प्रतियोगी हैं, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर वो कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें देखना है वहां पे क्लास ज्वाइन करने से पहले? मैं हम हमारी क्लास का प्रचार बिल्कुल नहीं करें, जैसे कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जब वो डेमो लेने जाते हैं? सर जैसे कि कोई सी भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो पहले उसका जो प्रीवियस पेपर है उसको उठा के देखो, उसका कंटेंट देखो कि क्या चीज़ पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। मान लो कि कोई चीज़ पूछ रहा है तो उससे थोड़ा सा लेवल वाला अगर आपको क्लास मिल रही तो मतलब आप सही क्लास में बैठे हुए हैं। और पता चले कि एग्जाम में कुछ और पूछ रहा है और वहाँ पे लो पढ़ा रहा है, तो वो जैसे कि यहाँ पे मैंने जीडी का तो सोचा नहीं था कि कभी दूंगी, लेकिन ऐसा ही कांस्टेबल का करा तो उसके हिसाब से सर वो नॉर्मली कर लिया मैंने। ये कि आप थोड़ा लेवल ऊपर उठा के पढ़ते हो, तो पिछली बार से इस बार का सर लेवल भी ज्यादा आया था। और इस बार तो और ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब टाइम कम कर दिया है, क्वेश्चन कम, 80 क्वेश्चन कर दिए, पहले 100 क्वेश्चन थे। माइनस मार्किंग का शेड्यूल उन्होंने बदल दिया है, टाइमिंग बदल गई है। तो इस बार तो आपको और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो एक अच्छा थोड़ा लेवल उठा के आप तैयारी करें, सिंपल सिंपल चीज़ों में ना फंसे रहे कि नहीं यार सिंपल सिंपल चीज़ें आएंगी और हमारा चयन हो जाएगा। देखिए, इस बालिका सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थी और सब इंस्पेक्टर से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल निकला है, मध्य प्रदेश रेलवे एनटीपीसी इनका निकला है। रेलवे एनटीपीसी के अलावा अभी इनका अंतिम रूप से सीआईएसएफ में चयन हुआ है। तो जब आप अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो निस्संदेह आपकी बहुत सारी एग्जाम में बैक टू बैक निकलती है, लेकिन उस तैयारी को वक्त चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी एसएससी जीडी 2022 में अंतिम रूप से चयन हो, तो हिंदी में केवल आपको कमांड नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि हिंदी में मेरे 22 या 22 प्लस तो सही होने ही चाहिए। अगर आपके हिंदी में जैसे पहले तो 25 का होता था, अब 20 का होगा, तो मैं आपको कह दूं कि अगर आपके 17 प्लस सही हैं तो ही आप माने कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया है। अगर आपके 15 या 16 आ रहे हैं तो मेरे अनुसार तो आपका हिंदी का पेपर अच्छा नहीं गया है। 15-16 तो ऐसे आएंगे मतलब कोई भी नहीं, 8th जैसे 9th का ही बता, पहले कोई भी 25 बता। 25 होते थे। हाँ 20 तो पहले 25 होते थे, तो मैं कहता हूँ 22 या 22 से अधिक, पर अब तो 20 ही क्वेश्चन है इस बार हिंदी के। तो 20 में से अगर आपके 17 या 17 प्लस हैं तो ही आपका हिंदी का पोर्शन अच्छा है। अगर आपके 15 सही है, 16 सही है, तो मेरे अनुसार आपका हिंदी का पोर्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप 2 नंबर से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पीछे रह गए। इतने तो सभी लगभग करेंगे। हाँ, 17 और 17 से ऊपर जाने वालों की संख्या थोड़ी कम होगी। तो आप हिंदी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग अच्छे से तैयार करें। एक और चीज, जैसे एसएससी जीडी में अभी तक एडवांस नहीं पूछा गया है, मैथ्स में एडवांस नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग हल्का फुल्का एडवांस तैयार करके जाएं। अगर एग्जाम में एडवांस आ गया तो क्या बोलेंगे, अरे यार इस बार एडवांस दे दिया तो हमारा नहीं हुआ। क्योंकि भैया अब दिन प्रतिदिन एग्जामों का पैटर्न बदल रहा है, सरकारी क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ रही है, तो लेवल भी बढ़ रहा है।
तो एसएससी जीडी में अभी तक एडवांस नहीं आया है, लेकिन इस बार आप हल्का फुल्का एडवांस तैयार करके जरूर जाएं, वरना फिर वो एग्जाम में हमारे तो एडवांस आ गया, इस बार हर बार तो पूछते नहीं थे, क्योंकि पेपर ओल्ड पेपर के आधार पर तैयार नहीं होगा। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, ओल्ड पेपर केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हमारे यहाँ पे एसएससी जीडी की बैचेस शुरू हो चुकी हैं, समय है शाम को 3 से 7 बजे तक, तो शीघ्र से शीघ्र ज्वाइन करके अपना स्थान सुनिश्चित करें। और जो लोग सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं वो भी सेल्फ तैयारी अगर उन्होंने नहीं की है तो वो भी स्टार्ट कर दें। पर मैं कहना चाहूंगा आप किसी ना किसी का मार्गदर्शन अवश्य लें, आप जहां हैं किसी ना किसी का मार्गदर्शन अवश्य लें। तो हेमलता, आपको एक और बार अंतिम रूप से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद, और वीएस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग से ही ये हो पाया है। तो हम शीघ्र ही कितने बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं इसका एक और वीडियो आपके सामने डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।